on the list and it says son of Woman Sings. पहले मैं थोड़ी भावुक हो गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा ये कैसे हो सकता है, मुझे ये दस्तावेज कहाँ से मिले। एक दिन पहले मैं इन नामों को जानती तक नहीं थी, लेकिन आज मेरे लिए ये नाम महत्वपूर्ण हो गए। मेरा नाता पहले विश्व युद्ध से है। इन दस्तावेजों से हमें पता चला कि मेरे परदादा मेसोपोटामिया में थे और वो हथियारों का काम करते थे और उनके भाई 36 सिख रेजिमेंट के सदस्य थे और चीन में थे। हमें पता चला कि ब्रितानी सेना के हिस्से के रूप में हिंदुस्तान की यही एक टुकड़ी उस वक्त चीन में थी। वर्ल्ड वॉर के दौरान इन रजिस्टर्स को हैंड रिटन से इनको मेंटेन किया है। नेम ऑफ द सोल्जर, रैंक एंड उसका नंबर, उसका एड्रेस, और वो वर्ल्ड वॉर में वो जख्मी हुआ या वो शहीद हुआ या वो उसने अपनी सर्विस कंप्लीट की, रिटायर हो गया। सारी इंफॉर्मेशन जो है ये कॉलम की शेप में एग्जिस्ट कर रही आज भी हैंड रिटन फॉर्मेट में। इस रिकॉर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि ग्रैंडफादर मेरे वर्ल्ड वॉर में किस यूनिट में थे, वो कहाँ लड़े, क्या वो शहीद हो गए थे। वो सारा रिटन फॉर्म में जब वो आके रिकॉर्ड देखते हैं तो वो खुश होते हैं और ये भी एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। One of the things that happened in 2014 में जो चीज़ें हुई उनमें से एक ये था कि मेरे पिता ने बताया कि उनके चाचा ने पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। ये वो कहानी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मैंने इस बारे में किताबें लिखी थी, लेकिन मुझे ये कहानी पता। उन्हें अपने चाचा को रोपड़ ले जाने की एक धुंधली सी याद थी ताकि वो पेंशन हासिल कर सके। मेरे पिता ये भी याद करते हैं कि उनके चाचा की आंखें कमजोर थी। बसरा की जंग के दौरान आए रेतीले तूफान से ऐसा हुआ था। इसके सिवाय हम ये जानते हैं कि उनका नाम बिशन सिंह था और उनका गांव माढ़पड़ रोपड़ जिले में था। तो जब मैंने सुना कि ऐसे रजिस्टर हैं तो अचानक बिशन सिंह की कहानी सामने आ गई। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये अहम है, क्योंकि इससे मेरे जैसे लोगों को उस इंसान के सैन्य इतिहास में झांकने का मौका मिलेगा। इन जानकारियों को वेबसाइट में दर्ज करने और उन्हें सार्वजनिक करते हुए हर किसी को उपलब्ध कराने का विचार इसीलिए बना कि मैं चाहता हूं कि दूसरे लोगों को भी वैसा ही एक पल नसीब हो जो मुझे मिला। जब वो अपने पुरखों को देखें, ये देखें कि वो किस रेजिमेंट के लिए लड़े, तब वो रिसर्च करें और ये पता कर सकें कि उनसे जुड़े शख्स की कहानी क्या थी, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी की हाथ से लिखी स्क्रिप्ट है। इसके बाद इसे डेटाबेस में दर्ज करना था।